औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है जी कोलिजन। कोलिजन बेसिकली आपके पास प्रोसेस होता है इन विच when a body the process is called collision when a body collides with another body। ठीक है जी, जब दो बॉडीज के दरमियान टक्कर वगैरह होती है तो हम उस फिनोमेना या प्रोसेस को हम कोलिजन कहते हैं। अब इसके बाद इसकी टाइप्स हैं आगे। अगर आपके पास रेफरेंस टू एनर्जी हो, अगर हम एनर्जी के लिहाज से देखें तो हमारे पास दो कोलिजन्स आती हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, अगर हम अपनी कोलिजन को विद रेफरेंस टू डायरेक्शन देखें तो हमारे पास दो आती हैं, डायरेक्ट कोलिजन एंड ऑब्लिक्यू कोलिजन। ठीक, अब हम इनकी डेफिनेशंस को ज़रा देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। बेसिकली इलास्टिक कोलिजन, बेसिकली इसकी डेफिनेशन है अ कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसी से क्या कहते हैं, इसकी दूसरी टाइप विद रेफरेंस टू एनर्जी यानी इन इलास्टिक कोलिजन है। अब वो ऐसी कोलिजन है जिसमें आपका मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। चलें अब विद रेफरेंस टू हम डायरेक्शंस को देखते हैं जी। डायरेक्ट कोलिजन आपके पास है, द कोलिजन इज कॉल्ड डायरेक्ट कोलिजन व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडी इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसी तरह ऑब्लिक्यू है। ऑब्लिक्यू की डेफिनेशन में आपके पास आ जाएगा जी इज क्या कहते हैं, एक जगह में आपके पास आ जाएगा जी इज नॉट अलोंग। ठीक है जी, नॉट आ जाएगा जस्ट आपके साथ, बाकी आपकी वही डेफिनेशन रह जाएगी यानी ऑब्लिक्यू कोलिजन की। ठीक, चलें अभी और मैं डिफरेंस बताता हूं। पहले मैं कॉमन नॉर्मल की बात कर दूं, यानी आपके पास ये एक बॉडी थी, अब दूसरी भी यही बॉडी है, यानी इन दोनों का कॉमन नॉर्मल, ये वाली जो चीज है आपके पास क्या है, दोनों बॉडी का कॉमन नॉर्मल। ठीक है, चलें मजीद आपको आगे एक दो बातें बताता हूं, क्लियर हो जाएंगी कि कॉमन नॉर्मल से क्या मुराद। बेसिकली जो आपके पास डायरेक्ट कोलिजन होती है हम उसको हेड ऑन कोलिजन कह सकते हैं या हेड टू हेड कोलिजन भी कह सकते हैं। यानी ये एक बॉल है जी, उसी के साथ यहाँ पे जाके कोलिजन होगी और ये एक ही डायमेंशन में क्या करेंगे जी, इनकी आगे फिर मोशन हो जाएगी। ठीक, इसीलिए इसको वन डायमेंशन कोलिजन भी कह रहे हैं। अब दूसरा आपके पास क्या है जी, ऑब्लिक्यू कोलिजन, इसको हम टू डायमेंशन कहते हैं। यानी आपका एक बॉल यहाँ रेस्ट पे पड़ा है, ये या आके दूसरा बॉल इसको किसी एंगल पे लगता है और फिर आगे जो इनकी मोशन हो जाती है वो अलग हो जाती है, एक बॉल इस तरफ मूव कर जाता है, एक बॉल इस तरफ मूव कर जाता है। सो इस टाइप की हम कोलिजन को ऑब्लिक्यू कोलिजन कहेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो डायमेंशन होगी टू, यानी एक्स और वाई डायरेक्शंस हम लेंगे, टू डायमेंशंस आ जाएगी हमारे पास जो हमारी कोलिजन होगी। सो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक्यू कोलिजन। ठीक, चलें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये थी जस्ट बेसिक डेफिनेशंस। इसके बाद हम इसी तरह की सीरीज चलेगी, यानी कोलिजन से रिलेटेड आएंगे आपके पास क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स वगैरह। चलें, अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।